की अपनी पसंद KTB ज्वेल पैलेस दशहरा और दीपावली के मौके पर लाया है एक बेहतरीन ऑफर। फ्लैट 25% ऑफ ऑन VA इन गोल्ड ज्वेलरी प्लस 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन VA विद एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड। आज ही बुक कराएं शमसिया फंक्शन हॉल को अपनी शादियों की तकरीब को यादगार बनाने के लिए। शमसिया फंक्शन हॉल बेहतरीन और बेमिसाल खुद रायचूर हजरत शम्स आलम रहमतुल्लाह अलैह दरगाह का कंपाउंड। आदाब नाजरीन, A1 TV उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन, अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फ़रोग़ दीजिए। नाजरीन, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, जैसे ही इलेक्शन का जिक्र होता है तो पूरे रियासत में एक हलचल मच जाती है। ना कि रियासत बल्कि शहर के तालुके के हर गली कूचों में बस जहां देखो इलेक्शन का ही जिक्र चलता है। हमारे शहर रायचूर की बात करते हैं। आज जिला रायचूर में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है। 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी से 30 पर 9 लोगों ने एप्लीकेशन डाला है। जी हाँ नाजरीन, अब आते हैं हम हमारे शहर रायचूर की तरफ। रायचूर शहर के मौजूदा रुकने असम्बली डॉक्टर शिवराज पाटिल जो बीजेपी से हैं और साबिका रुकने असम्बली सैयद यासीन को उन्होंने तकरीबन 10,000 वोटों से शिकस्त दी थी। मगर इस मर्तबा रायचूर शहर में कांग्रेस पार्टी के लिए एक अलग सी हलचल मची हुई है। हर जगह देखिए सिर्फ आपको कांग्रेस पार्टी का ही चर्चा नजर आ रहा है। जब केरला से राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से रायचूर से गुजरती हुई गई, उसके बाद तो यूं लग रहा है पूरे रियासत में कांग्रेस का एक माहौल बना हुआ है। और रायचूर शहर में कांग्रेस पार्टी टिकट के लिए खासकर बेंगलुरु से रायचूर, रायचूर से बेंगलुरु लीडरान जाते आते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पूरे 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जो रायचूर जिले के 7 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रायचूर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां जो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी है। और ये तो आप बखूबी जानते हैं, रायचूर शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी को कांग्रेस पार्टी सरे अव्वल से एक मुस्लिम को ही अपना उम्मीदवार बनाती आ रही है और कई बार मुस्लिम उम्मीदवार ने यहां से जीत भी हासिल की है, तो एक आध बार शिकस्त का भी सामना करना पड़ा है। नाजरीन, आइए रायचूर शहर में तकरीबन 16 लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। वो भी 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, ये ट्रिप तो 2 लाख रुपए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी बिल्डिंग के लिए फंड जमा करके 16 लोगों ने अपना एप्लीकेशन भरा है। इसलिए कि रायचूर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है शहर की वो जनरल है, मगर यहाँ पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुसलमान को यहाँ पर टिकट देती आ रही है और इसका असर पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी आपको नजर आता है कि मुसलमान को टिकट यहाँ पर देने से पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक कांग्रेस का माहौल होता है। ये और बात है, आप देखते हैं कि देवदुर्ग में बीजेपी है, तो मानवी में JDS है, तो रायचूर रूरल में कांग्रेस है और रायचूर शहर में तो बीजेपी ही है। मगर इस मर्तबा जबकि कांग्रेस की एक लहर गुजर रही है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, तो तमाम लोगों की नजर आज कांग्रेस पार्टी की टिकट पर है। और खासकर जो 16 लोगों ने रायचूर शहर के लिए अपना एप्लीकेशन डाला है, उन 16 में 12 तो मुस्लिम उम्मीदवार हैं। आइए इन उम्मीदवारों की उम्मीदें अब टिकट पर लगी हुई हैं कि शायद कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे, शायद कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे। अब आगे उनके असर और रसूख और यहाँ की जो मेजॉरिटी है जो हमेशा से कांग्रेस पार्टी देती आ रही है, ये तो कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड जाने। मगर उन 16 लोगों के जो कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन दिया है, उन्हीं के आज तफसील मालूमात आपके सामने पेश करता हूँ। आज के सियासी हालात पर एक खास रिपोर्ट, खबर वही जो ज़मीनी हो, नज़र वही जो हकीकी हो। A1 TV की पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले मुजीबुद्दीन ने पहला अपना एप्लीकेशन डाला है कांग्रेस पार्टी से। उसी हिसाब से मैं आज उन्हीं की तफसील आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। अगर हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो जरूर हमें कमेंट्स करके बताइए। नाजरीन, मुजीबुद्दीन को कौन नहीं जानता, मुजीबुद्दीन को बच्चा बच्चा जानता है। हमने A1 TV से एक ऐसा एड भी पेश किया। मुजीबुद्दीन क्लास 1 कंट्रैक्टर हैं और रायचूर में मुसलमानों का सबसे बड़ा इदारा न्यू एजुकेशन सोसाइटी के वो सेक्रेटरी हैं। बावजूद उसके लॉकडाउन में आपने देखा जहां भाई भाई को नहीं पहचान रहा था, लोगों में एक
तंगी सी महसूस हुई थी। ऐसे वक्त में राशन की लोगों को सख्त जरूरत थी। इन्होंने कई लोगों को चावल के किट तकसीम किए, कई लोगों को ना जाने राशन के ऐसे ऐसे किट्स तकसीम किए कि लोगों को एक राहत महसूस हुई। बावजूद उसके उन्होंने एक 3 ऐसी खूबसूरत मसाजिदें बनाई हैं जिसका चर्चा तमाम मुस्लिम कम्युनिटी में नजर आ रहा है। हालांकि मुजीबुद्दीन ने कई मिली समाजी हर वो कामों में पेश नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाला है, मगर उनका कोई हाई कमांड नहीं। वो अपने ही बलबूते पर, अपने ही असर और रसूख से वो हाई कमांड तक पहुंचे हैं और अपनी टिकट की कोशिश कर रहे हैं। मगर नाजरीन, हालात का नजरिया ये है कि वो 4-5 महीने कबल ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे और अब ये तो वक्त बताएगा कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देती है या नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट। बशीरुद्दीन को कौन नहीं जानता। ये एक बड़े कद्दावर नेता हैं। रायचूर शहर के सेकेंड लीडरशिप में इनका नाम सरे फेरिस्त है। ये साबिका में रुकने बल्दिया रहे और साबिका में रुकने जिला पंचायत रहे और उनकी अहलिया जिला पंचायत चेयरमैन भी रहे। नाजरीन, बशीरुद्दीन कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं। कई मसाइल लोगों के वो हल करते हैं, इसलिए रायचूर शहर में सेकेंड लीडरशिप में इनका नाम सरे फेरिस्त है और ख़ासकर ये बीवी नायक और NS बोसराज के करीबी हैं। तालुका और देहातों में इनका बड़ा असर और रसूख है। वो किसी भी कैंडिडेट को जिताने का भी पावर रखते हैं, मगर हालात का नजरिया NS बोसराज और बीवी नायक के जरिए ही ये टिकट हासिल कर सकते हैं। सियासत में वो कभी हाँ और कभी ना की तरह रहते हैं और कांग्रेस पार्टी से भी वो कभी राजी तो कभी खफा रहते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट। अब्दुल करीम कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर, साबिका में वो यूथ के प्रेसिडेंट भी रहे और साबिका में वो हाल ही में RDA चेयरमैन भी रहे और NES के जरिए वो मुस्लिम कम्युनिटी में अपना मुकाम बनाए। इससे पहले लोग उन्हें बोसराज करीम के नाम से जानते थे, मगर आज जबकि मुस्लिम टिकट को काटने की कोशिश की जा रही है तो वो हल्का असम्बली रायचूर से टिकट की कोशिश कर रहे हैं। वो सुकानी के भी करीबी हैं, मगर हालात का नजरिया ये है कि NS बोसराज और बीवी नायक से हटकर वो टिकट हासिल नहीं कर सकते। वो सियासत से ज्यादा एजुकेशन से जुड़े रहे। ग्राउंड रिपोर्ट। सैयद जावेदुल हक कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर कायद और एक सीनियर एडवोकेट भी हैं। साबिका में वो 3 मरतबा DGP रहे और सीनियर कानूनदां के अलावा वो कांग्रेस पार्टी के भी कानूनदां रहे। वो बड़े चालाक और माहिर सियासतदां हैं, जिनकी वजह से इनको कांग्रेस पार्टी का चाणक्य भी कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी का नया दफ्तर बनने में इनका एक अहम रोल रहा और पार्टी के तमाम सियासी नोकझोंक को वो कानूनी दांवपेच से संभालते हैं। खासकर NS बोसराज और बीवी नायक के करीबी हैं और ख़ास बात यह है कि वो सैयद यासीन के भी करीबी जाने जाते हैं। मगर हालात का नज़रिया ये है कि वो NS बोसराज की ही बदौलत टिकट हासिल कर सकते हैं, वरना सियासत से उन्हें कोई लेना देना नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट। मोहम्मद शालम साबिका में बल्दिया काउंसलर रहे और अब वो मौजूदा नुमाइंदा काउंसलर हैं। वो एक क्लास 1 कंट्रैक्टर भी हैं। खासकर स्लम बोर्ड के स्कीम में जिनकी जगह हो उनको मकानात बनाकर अवाम में अपनी एक जगह बनाई। इनका सियासी आगाज BJP के पापारेड्डी और केशव रेड्डी से हुआ। बाद वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए और वो कांग्रेस पार्टी के सभी ग्रुपों के कायदीन से जुड़े हैं और रवि बोसराज के करीबी जाने जाते हैं। मगर हालात का नजरिया ये है कि वो सिर्फ रवि बोसराज की बदौलत ही कांग्रेस टिकट हासिल कर सकते हैं। ये तो आगे वक्त जाने, हर एक की कोशिश जारी है। ग्राउंड रिपोर्ट। डॉक्टर जे साजिद समीर आज का एक मकबूल नाम और मौजूदा काउंसलर हैं। पहले भी वो बल्दिया इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं और हाल ही में बल्दिया चेयरमैन के लिए वो उम्मीदवार रहे और आखिर तक मुमकिन कोशिश करते रहे। लॉकडाउन कोविड में राशन किट के जरिए खिदमत करते रहे। आज भी कई मिली कामों में वो पेश रहते हैं और कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के जिला सदर भी हैं। रियल एस्टेट के कारोबार से भी जाने जाते हैं। मगर हालात का नजरिया ये है कि वो कांग्रेस पार्टी में रवि बोसराज के जरिए आए और चेयरमैन का इलेक्शन भी उन्हीं की क़ियादत में कोशिश की
और आज भी वो एमएलए की टिकट भी रवि बोसराज की क़ियादत में ही कोशिश कर रहे हैं, मगर रवि बोसराज खुद भी एक कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन डाले हैं। ग्राउंड रिपोर्ट। असलम पाशा का नाम आते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, क्योंकि लोगों से मिलने जुलने का उनका तरीक़ा ही ऐसा है। साबिक़ा में वो सिरवार के ज़िला पंचायत मेंबर रहे, यूथ कांग्रेस से भी जुड़े रहे, खुद कॉन्ट्रैक्टर भी हैं और 2 भाइयों को भी कॉन्ट्रैक्टर बनाया है। कई समाजी सियासी मिली कामों में जुड़े रहे और ख़ासकर इफ़ा फाउंडेशन के ज़रिए हेल्थ कैंप और समाजी खिदमत भी अंजाम देते हैं। कन्नड़ बोलने की महारत रखते हैं और ख़ास बात नौजवानों में बड़े मकबूल हैं, लोग इनसे बड़े मुतासिर होते हैं। बेंगलुरु के सियासी लीडरों से भी जुड़े हैं, खासकर सलीम अहमद और डीसीसी सदर बीवी नायक के जरिए टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हालात का नज़रिया वो एनएस बोसराज के ग्रुप से जुड़े रहे, मगर इन दिनों उनके हल्के से दूर नजर आ रहे हैं। मगर वो रात दिन टिकट के लिए कभी बेंगलुरु तो कभी रायचूर तो कभी रायचूर तो कभी बेंगलुरु कर रहे हैं और कोशिश तो कोशिश है। अब देखें कांग्रेस पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। ग्राउंड रिपोर्ट। डॉक्टर रज़ाक उस्ताद। जी हाँ नाजरीन, डॉक्टर रज़ाक उस्ताद का नाम एक ऐसा नाम है, एजुकेशनिस्ट, हैदराबाद कर्नाटक होराटा समिति और अंजुमन से जुड़े रहे। डॉक्टर रज़ाक उस्ताद हमेशा समाजी फलाही कामों के अलावा एजुकेशन से जुड़े हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर की हैसियत से सालों खिदमत अंजाम दिए। बाद उसके एमएलसी इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्शन लड़ा और तकरीबन 4000 वोट भी हासिल किए। अगर किसी पार्टी से लड़ते तो शायद जीत भी जाते। नंजुंडप्पा वर्दी और 371J से हमेशा जुड़े रहे। कई सरकारी लेक्चरर, टीचर और सरकारी अफसरों की मुश्किलों में सपोर्ट करते नजर आते हैं और कन्नड़ इंग्लिश में बोलने की महारत रखते हैं और हाजिर जवाब हैं, इसलिए लोग इन्हें गूगल उस्ताद भी कहते हैं। बायापुर अमरेगौड़ा के राइट हैंड भी हैं। रियासती लीडरों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वसंत कुमार और बीवी नायक के करीबी हैं। नासिर हुसैन बल्लारी और प्रियंक खरगे के जरिए टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हालात का नजरिया ये है कि वो आज तक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करे और ना ही किसी कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम में नजर आए, मगर रायचूर हल्के की टिकट जनरल है। कोशिश तो कोशिश है। अब देखें कि कांग्रेस पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। नाजरीन, खास बात आपको बता दूं, ये ग्राउंड रिपोर्ट के मैं 2 पार्ट बना रहा हूं, क्योंकि 16 उम्मीदवारों की उम्मीदें तफसील से मैं उनके तमाम चीज़ों को आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो एक वीडियो में मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं इसके 2 पार्ट आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। एक पार्ट तो आप ये देखिए और एक पार्ट हम अनकरीब आपके सामने पेश करेंगे। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड